बलात्कार के केस क्यों बढ़ गए? समाज ने यही गंदगी चीज देखी, वही गंदगी देख देख के गंदे विचार आए, वही गंदी क्रिया कर ली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पहले आदमी देखता है, फिर देखे हुए को क्रियान्वित करता है। बात सही है कि नहीं? छोटा बच्चा शंख बजाता आपको देखेगा, वो भी शंख बजाएगा। छोटा बच्चा आपको घंटी बजाते देखेगा, वो भी घंटी बजाएगा। छोटा बच्चा आपको सिगरेट पीता देखेगा, वो भी सिगरेट पिएगा। उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। उसकी आंखें जो देखती हैं वही उसके भीतर जाता है, फिर वही देखा हुआ वह अपनी क्रिया में लाता है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये नंदी धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? इसलिए शंकर जी के मंदिर में नंदी जब बैठते हैं तो कितने पांव नंदी के बाहर होते हैं और कितने भीतर? कितने बाहर हैं? नंदी को ध्यान से देखना। शिव जी के मंदिर में एक पांव बाहर होता है नंदी का और 3 पांव मुड़े हुए अंदर की ओर। ये 3 पांव नंदी के टूटे हुए हैं, एक पांव है नंदी का। तो धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के कितने पांव? सत्य, दया, दान, तप। मैं एक बड़े न्यूज पर गया, टीवी चैनल पर न्यूज में डिबेट थी। वहां लड़कियां आकर बैठी थी और मुझे बुलाया। कुछ लोग लेफ्ट के लोग थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप क्यों कहते हैं कि कपड़ा पहना करो? लड़की की मर्जी, जितना कपड़ा पहने। आप कौन होते हैं रोकने वाले? और ये बात जो कह रहा था ना, वो आदमी कम से कम 60 वर्ष का रहा होगा, 55-60। मैंने बोला कि देखो ये है आस्तीन के सांप। मैंने बोला उनको, मैंने कहा भी ये लड़कियां यहां बैठी हैं और ये लोग कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, उनकी मर्जी, वो कितने भी कपड़े पहने। तो सुनो, ऐसे नालायक लोग समाज में चाहते ही हैं कि तुम कम कपड़े पहनो, क्योंकि नहीं तो देखने में मजा आ रहा है। पंथ है, धर्म केवल सनातन है बेटा, भटक गए तुम रास्ते से। धर्म केवल सनातन है, सब कोई धर्म शब्द का प्रयोग सब नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन महाराज जी इस पर जो ये तमाम लोग विरोध भी तो कर रहे हैं, हिंदू ही विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अब आप ही तो पक्षधर बने बैठे हो। पक्षधर नहीं है, लेकिन हम ये सवाल है आपसे, ये आपसे सवाल है क्या? इसमें हम पक्ष किसी का नहीं रख रहे हैं। हाँ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। हमारी तो यही प्रतिक्रिया है, हमारा तो यही भाव है कि जब मक्का मदीना में हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते तो भाई प्रयाग में ये बताओ गंगा है, यहाँ तो गंगा स्नान का महत्व है ना। तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो गंगा, आप बताओ, आप गंगा को माता मानते हो कि नहीं? जी मानते हैं। तो क्या मुसलमान गंगा को माता मानता है? वो सुनो, तो गंगा जी में वही आयना जो गंगा को माता मानते हैं प्रयाग। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? आपका दोष है ना कि ईश्वर का। आज के माँ बाप बच्चों को सही सही संस्कार नहीं देते, इसलिए बच्चे बलात्कारी हो जाते हैं, ठीक है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और जो चलिए महाराज जी एक सवाल और है छोटा सा। भारतीय संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे विद्यमान होती जा रही है, या कहें 99% है, काबिज भी हो चुकी है। हाँ। उस पर क्या कहेंगे महाराज? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने पैंट शर्ट पहन रखा है कि धोती पहन रखी है? पैंट शर्ट। फिर आपने शुरू नहीं की? भारतीय परंपरा में देखो, हमने धोती कुर्ता पहना है। हम तो भारत के हैं, तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की और पैंट शर्ट पहन के बात कर रहे हैं। अरे भारतीय संस्कृति की बात करनी है, वो छोरा सुन ले लाला, भारतीय संस्कृति की बात करनी है ना, तो भारतीय वेशभूषा में आके बात करनी चाहिए। शुरुआत आप अपने से करोगे तब समाज बदलेगा, कहने से ना होगा, मुंह चलाने से। महाराज जी देखिए, धर्म को लेकर काफी सवाल उठते हैं और भगवान को लेकर भी सवाल उठते हैं, ईश्वर को लेकर उठते हैं, क्योंकि कहीं कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई महाकाल के दर्शन करने जा रहा है, तो उस दौरान महाराज जी गाड़ियां पलट जाती हैं, कोई अनहोनी हो जाती है। हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप कहा जाता है और उनका जब उनके साथ दुष्कर्म होता है तब भगवान कहाँ रहते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं। उन पर क्या कहेंगे महाराज जी आप? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई दुष्कर्म होता है तो क्या भगवान बोलते हैं कि तुम दुष्कर्म करो? आप बताओ, आप किसी के साथ दुष्कर्म करेंगे तो क्या भगवान ने आपको आज्ञा दी कि दुष्कर्म करो? नहीं, इस सृष्टि में जो होता है, मतलब कहते हैं भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। फिर वही घिसे पिसे सवाल अभी देता हूं उत्तर, सुनो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा है बेटा, ये बताओ कि आपके जो माँ है, आपकी माँ ने यदि आपको अच्छे संस्कार दिए हैं,
तो क्या आप किसी बेटी बहन के साथ उसके बलात्कार की सोचोगे? नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे ना। लेकिन कोई एक माता पिता कहता नहीं अपने पुत्र से कि जाओ उनकी बेटी का बलात्कार या रेप कर दो। हाँ, तो भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम करे आओ बलात्कार। भगवान कहते हैं क्या? भाई माँ बाप बढ़िया संस्कार देंगे बच्चों को तो कोई बच्चा बलात्कारी होगा ही नहीं। इसमें माँ बाप का दोष है ना कि ईश्वर का। आज के माँ बाप बच्चों को सही सही संस्कार नहीं देते, इसलिए बच्चे बलात्कारी हो जाते हैं। ठीक है, अब आए ना लाइन पे। हंसते रहो, आप भी हंसो, आप भी होंठों पे मुस्कान रखो और दूसरे के होंठों पे और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और दुख है हमारे पास लाखों, लेकिन क्या करेंगे उस दुख की चर्चा करके। अभी हम दुख बताएं तो आप रो पड़ो और आप दुख बताओ तो हम रो पड़े। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। दुख किसके पास नहीं है? और सुनो, दुख कहां होते हैं? वर्तमान में होता है कि बीते हुए पल में होता है? बीते हुए कल में। बोलो। अधिकांश 99% दुख अच्छा हमको सिखा रिया है। आप लोग बीते हुए कल की बातें कर कर के दुखी होते हैं। अब आए ना लाइन पे। आप में से कितने लोगों ने देखा है यह दृश्य? देखा है सबने। सोचिए परमात्मा ने यह दृश्य क्यों दिखाया कि देख लो दुनिया वालों, जो तुम शिकायतें करते रहते हो ना, रुको जरा, सब्र करो। तुम कहते हो हमारे पास तो हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। अरे उसे मत देखो जिसके पास 10,000 के जूते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उसको देखो ना जिसके पास जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं है। कम से कम विधाता का धन्यवाद दो कि आपको बढ़िया पांव तो दे रखे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कम से कम आपके पास हाथ में चप्पल पहन के घिसटने की नौबत तो नहीं है। अब आए ना लाइन पे। जो मिला है, एक कागज उठाना, आज एक कागज उठाना, एक कलम उठाना और कागज में लिखना कि ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। आंखें, कान, शरीर, माँ बाप, बेटी बेटा, गाड़ी, घर, दुकान, मकान, पैसा, बैंक बैलेंस, जो जो दिया है एक उसकी लिस्ट बनाना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और दूसरे पेज पर जो नहीं मिला और जो आपकी कामना, उसकी जरा लिस्ट बनाना और फिर चेक करना खुद कि जो दिया है वो ज्यादा है या जो नहीं दिया उसकी गिनती ज्यादा है। अब आए ना लाइन पे। तो जो दिया है उसके आंकड़े ज्यादा हैं या जो नहीं मिला वो आंकड़ा ज्यादा है? बोलो बोलो मेरी माँ। जो मिला है उसकी संख्या, जो नहीं मिला, जो नहीं मिला उसकी शिकायत लोग करते हैं। अरे जो मिला है उसका धन्यवाद तो करो कम से कम। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप अपने बच्चों को ना बचपन से एक चीज रटाया करो। आप लोग थोड़ा अच्छे बाप भी तो नहीं बन पाते ना, अच्छी माँ भी तो नहीं बन पाती। बच्चों को आप हर चीज बचपन में देते हैं, देते हैं, देते हैं, देते हैं। बच्चा जो चाहता है माँ बाप दिलाते हैं ना, तो तुम बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते रहे, एक इच्छा तुम भी रखा करो। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तुम भी बच्चों से कहा करो। और बच्चों का भी कर्तव्य है कि आप अपने माँ बाप से पूछें कि माँ बाप, सदा आपने हमारी इच्छा पूरी की है। सदा माँ बाप ने कहा है बेटा बता क्या खाना है, बेटा बता कहाँ जाना है, बेटा बता तेरे लिए क्या लेके आऊं। हमेशा माँ बाप बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं। तो बच्चों का भी कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप से कहें कि पिताजी आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्या ला कर दूं, क्या ला कर दूं। तो आप लोग यहां जरूर कहा करो एक चीज, आप अपने बच्चों से कहा करो कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ लाकर मत दो, पर मेरी इच्छा है कि तुम कम से कम अपनी इतनी कमाई कर लो कि अपनी कमाई से तुम अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनवा लो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पहले के लोग ना, माँ बाप ना, शादी ब्याह हो गया, 25 साल की गृहस्थी पूरी हो गई, जब बेटी और बेटों का विवाह कर दो ना तो घर के लोगों को टाटा बाय बाय कह दो। अब आज के लोग ना घर में पिरते रहते हैं गधों की तरह, टाटा कहते ही नहीं। वाह क्या सीन है। ये नहीं कि तीर्थ करें,
जाओ 1 महीना तीर्थ करो, बेटा बहू को घर की जिम्मेदारी दो, आटा दाल कमाएंगे तो पता लगेगा कि कितना महंगा कितना सस्ता कैसे पैसा आता। अब तुम ही कमा दे रहे हो तो बच्चों को लग रहा बाप तो गधा बना कर रहा, हम क्यों करें। आजकल का बूढ़ा आदमी, सच कह रहा हूं, मोह माया में ज्यादा उलझ गया है। और तुम्हारा ये ममता, तुम्हारा मोह तुम्हारे बच्चों की जान ले रहा है। फैसला किया है, करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं ना क्या कर सकता हूं यार। पहले के लोग बेटी बेटे का ब्याह होता था, तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे। बात सही है कि गलत है? सौंप देते थे, 1 साल बाद आते थे। 1 साल में 6 महीने में 1 महीने में पता लग जाता था कि ये कमाएगा नहीं कमाएगा। यदि नहीं कमा पा रहा तो उसे सिखाओ, बेटा ऐसे नहीं ऐसे काम करो, थोड़ा मजबूती तो दो, उनको चलाने दो दाल रोटी। 18 साल का छोरा हो गया, 20 साल का छोरा हो गया, रख दो इसके कंधे पे वजन, जिम्मेदारियों का बोझ रख दो, कर। यही उम्र बिगड़ने की है और यही उम्र बनने की है। सही वक्त पर सही जिम्मेदारी मिल गई, तुम्हारे बच्चे हीरे की तरह चमकने लग जाएंगे। और यदि तुमने देर कर दी तो कोयला हो जाएंगे, कोयला। पहले के लोग ना, माँ बाप ना, शादी ब्याह हो गया, 25 साल की गृहस्थी पूरी हो गई, जब बेटी और बेटों का विवाह कर दो ना तो घर के लोगों को टाटा बाय बाय कह दो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब आज के लोग ना घर में पिरते रहते हैं गधों की तरह, टाटा कहते ही नहीं। ये नहीं कि तीर्थ करें, जाओ 1 महीना तीर्थ करो, बेटा बहू को घर की जिम्मेदारी दो, आटा दाल कमाएंगे तो पता लगेगा कि कितना महंगा कितना सस्ता कैसे पैसा आता। अब तुम ही कमा दे रहे हो तो बच्चों को लग रहा बाप तो गधा बना। सेवा करना सीखिए। भगवान भी अपनी माँ की सेवा करते हैं। 1 माँ से पेट नहीं भरा तो राम बनकर 3 माँओं का प्यार लूटा और कृष्ण बनकर 2 माँओं का प्यार लूटा। 1 माँ से तसल्ली नहीं हुई भगवान की। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। राम जी की 3 माँ, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ, और भगवान कृष्ण की माँ देवकी और माँ यशोदा। इसलिए बूढ़ों का साथ ना छोड़िए। बहुत सारी माताएं बंगाल की गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। वो कुछ माताएं जिनके बेटों ने सेवा नहीं की। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। इस क्षेत्र की भी कुछ माताएं हमारे भगवान के चरणों में विराजती हैं। गौरी गोपाल आश्रम वृद्धाश्रम में बेटे हैं, बहू है, नाती पोता सब हैं, लेकिन सेवा करने को तैयार नहीं। निकाल रखा है कुछ बेटों ने अपनी माओं को। काम की भट्टी में डाल दो अपने आप को, तपते रहो, सीखते रहो, हर दिन कुछ नया सीखो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हर दिन कुछ नया एक्सपेरिमेंट करो, हर दिन कुछ नया सोचो, हर दिन एक नए विचार के साथ जागो, हर दिन एक नई एनर्जी के साथ खड़े हो, हर दिन एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार रहो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को आज के नौजवान बच्चों की तरह मैं सोता नहीं, आजकल के नौजवान बच्चों की तरह मैं फूहड़बाजी नहीं करता, आजकल के नौजवान बच्चों की तरह मैं पिज्जा बर्गर खाता नहीं, आजकल के बच्चों की तरह मैं विचारधारा नहीं रखता, आजकल के बच्चों की तरह मैं सोचता भी नहीं। तुम जो सोचते हो ना, ऐसी सोच को तो मैं लात मारता हूं।